हाँ बच्चों, पीवाईक्यू के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। ये जेई मेंस 26 फेब 2021 शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया था। बहुत टफ सवाल नहीं, बहुत आसान भी नहीं, है ना। चलिए, सवाल लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए स्क्रीन पे। समेशन ऑफ एन स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 100, है ना। इंटीग्रल इसके अंदर में, समेशन के अंदर में है, n-1 से कहाँ तक, n तक। और ई पे पावर क्या है, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। कुछ बातें आप जान लीजिए जो नहीं जानते होंगे, सुनिए ध्यान से। उसको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा वीडियो चीजों को समझाने में हल्का लंबा जा सकता है। आप थोड़ा पेशेंस रख के देखेंगे। क्या, किसी भी नंबर के दो पार्ट होते हैं। नंबर का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट। सही है, हाँ सर। इसको इधर ले आइए। तो एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा। ये पहली बात नोट की। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है ना, इज पीरियोडिक फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है सर, पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियड क्या होता है इसका, 1 होता है। पीरियड क्या होता है इसका, 1। किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। अगर थोड़ा सा आपको ग्राफ याद हो किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ये 0 से 1, 1 से 2, सही है, 2 से 3, ऐसा इस टाइप का। और मैक्सिमम वैल्यू 1 से जस्ट पहले तक रहता है। क्लियर हो, एक किसका ग्राफ है सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या, एक्स का। ठीक है, हाँ सर। ये सब चीज सवाल पे काम देंगे अपने को। अब सुनिए ध्यान से। इंटीग्रेशन क्या है, देखिए समेशन के अंदर में इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेते हैं, समेशन अप्लाई कर लेंगे। इसको आई मान लेता हूं, है ना। आई क्या है सर आपका, आई है सर n-1 से कहां तक सर, n तक। और ई पे पावर क्या है, x माइनस क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या, एक्स डी एक्स। सही है। इसको लिखा जा सकता है n-1 से कहां तक, n तक। और ई पे पावर क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। सही है, हाँ सर। एन क्या है, नेचुरल नंबर है, कैसे पता सर, समेशन के अंदर में है, देखो एन 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का चीज है। हाँ सर। अभी अभी आपने क्या देखा कि सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है। अब सोचो कि मुझे n-1 से n तक इंटीग्रेशन करना हो, तो जो ग्राफ 0 से 1 में बनेगा किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। समझना ध्यान से। जो ग्राफ 0 से 1 में बना है, वैसा ही ग्राफ तो किसमें बनेगा, n-1 से 1, n के बीच में। वो सर, तो इंटीग्रेशन में 0 से 1 करूं या n-1 से n तक करूं, आंसर तो सेम ही आने वाला है। अरे भाई, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है। 0 से 1 तक का एरिया निकालो, या फिर 1 से 2 तक का एरिया निकालो, या 2 से 3 तक का एरिया निकालो, बात तो कही है। हाँ सर। तो क्यों ना इसका इंटीग्रेशन हम 0 से 1 में कर लें, काम हो जाएगा अपना। अच्छा, dx, एक मिनट, ऊपर लिखा गया है ना अपने से, मिसप्रिंट हो गया है ना। सही है। क्यों ना n-1 से n तक इंटीग्रेशन करने के बजाय हम कहाँ तक इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करते हैं सर, 0 से 1 तक। अच्छा, इसको बातें कही है। सही है, हाँ सर। तो आई की वैल्यू असल में आपका लिखा हुआ है 0 से कहाँ तक, 1 तक। ये नीचे 0 है। ई पे पावर क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा ठीक है सर। तो हमें समझ में आ गया, जो आई है ना अपना, वो कुछ ऐसा आसान सा है। 0 से कहाँ तक, 1 तक। ई पे पावर क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स, ये आई है। n-1 से n तक करूं या 0 से 1 तक करूं, बातें कही है। समझ में आ रहा है, हाँ सर। और अभी अभी आपने क्या देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं सर, एक्स माइनस क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या, एक्स। देखो यहां से लिखते हैं ना। ओ सर, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है सर, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 तक है ना। देखो ना भाई, एक्स 0 से कहां तक है, 1 तक है। अब 0 से 1 में इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा सर, 0 हो जाएगा। यानी 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होता है। बहुत लोग याद भी रखते हैं इसको। अच्छा, ये बात, हाँ सर। तो आई की वैल्यू हो गया 0 से 1, और इसकी वैल्यू कितना आ गया, एक्स आ गया। ई पे पावर क्या, एक्स डी एक्स। अच्छा, तो आई पता हो गया सर, हाँ सर। ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई पे पावर एक्स 0 से कहाँ तक, 1 तक। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, e-1। आई पता हो गया। हाँ सर, सवाल क्या था, आई समेशन के अंदर में था सर, देखो ना यहाँ पे। अच्छा, ये था सर। एन स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 1 से कहाँ तक, 100 तक। सही है, हाँ सर। और समेशन के अंदर में क्या था, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन पूरा आई, है ना। हाँ सर। तो इसको क्या करते हैं सर, यहाँ पे रख देते हैं। किसको, आई की वैल्यू, n-1 से कहाँ तक, 100 तक। तो ये तो एन पे डिपेंड ही नहीं किया। तो एन की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो भी e-1 आएगा, 2 रखूंगा तो भी e-1 आएगा। हाँ सर, तो e-1 कितने बार, हर एन की वैल्यू के लिए e-1 ही आएगा, कितने बार सर, 100 टाइम्स। कितने टाइम्स, 100 टाइम्स। जोड़ दीजिए इसको, आंसर क्या आ जाएगा, 100 × e-1। देख लो भैया, आसान सा था। कॉन्सेप्ट अगर आप जानते होगे तो क्वेश्चन आसान था फिर, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी आपको पता हो, ये सारी चीजें पता हो, तो क्वेश्चन फिर आसान था।
फिर मैं आसान वर्जन में डाल दूंगा इसको। सही है। हाँ सर, देख लो भैया।